कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के बेबी, तुम आ गई? हाँ यस, मैं आ गई। लेकिन तुम मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए एक भी बार क्यों नहीं आई केंजो? सिर्फ मुझे एडमिट करा के चले गए और तब से तो तुम्हारा कुछ भी अता पता नहीं था। वाई? रिलैक्स वैन, तुमसे मिलने जेनी तो आती थी ना। एंड वैसे भी वैन, तुम तो अच्छे से जानती हो मेरा डेली का शेड्यूल कि मैं कितना ज्यादा बिजी रहता हूँ, राइट? यस, मैं जानती हूँ। गुड। बाय द वे, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया वैन। रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। पहले मेरी बात सुन लो। मैं अभी अभी जस्ट हॉस्पिटल से आई। एटलीस्ट मुझे फ्रेश होकर कुछ खाने तो दो। ओह कम ऑन बेबी, अभी थोड़ी देर बाद मुझे बाहर जाना है कुछ इम्पोर्टेंट काम से। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम थोड़ी देर बाद खाना खा लेना। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा। नहीं नहीं, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमरी मासूमियत तो चालाक निकली रे। अब बोलो बोलो, कहाँ जाके हम अपना मुंह काला करवाए? हमरे कॉलेज में तो छुरा छुरा मार दी इस ससुरी ने, वो भी डॉक्टर जंगू के साथ मिलकर। नहीं नहीं नहीं, निकलो निकलो, ये छुरा को अभी क्या भी निकलो, हमरी बहन ना निकलो वरना हमरे फेफड़े फट जाएंगे। इतना बड़ा टेंशन, कहाँ जाके मरे हम? हमरी मासूम है। ससुरी की नाती, तुमको अक्ल है कि नहीं? हमरी बहना, हम इधर अपना कलेजा फाड़ फाड़ के रोए जा रहे कब से, और तुम हम कहीं चाटा मार रही हो? तो और क्या करूं? हाँ विचित्र मनुष्य, कब से नोटिस कर रही हूँ तुमको। अपना ढोल बजा बजा के हम सबको कब से न जाने परेशान करके रखा है। अरे अरे शांत हो जाओ डॉक्टर जी, मैं बात करती हूँ। हमें मासूमी है। अरे रे डॉक्टर युनजुन, इतना क्यों रोए जा रहे हो कब से? एटलीस्ट एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो बताओ। ये बात आप अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे से काहे नहीं पूछते डॉक्टर जी? शट अप डॉक्टर युनजुन, जैसा आपने और लीजा ने देखा वैसा कुछ भी नहीं है। अरे बट ऐसा भी क्या देखा, कुछ तो बताओ। एक्चुअली डॉक्टर आर्यन, जब हम दोनों जंगकुक के कैबिन में गए उसको बुलाने के लिए, तब डॉक्टर थे एंड उसकी पोजीशन कुछ अलग ही थी और वो दोनों किस करने वाले थे। क्या सच में? ओह माय गॉड, देखा देखा आर्यन, दूसरी बार किस करने जा रहा था उसको। मैंने कहा नहीं था क्या तुम्हें कि मेरा बेटा डॉक्टर थे के पीछे लट्टू हो गया है? शिट मैन, फिर से नहीं। अब मोम फिर से इस मैटर को इस तरह से बढ़ाएंगी और रात में मेरा पूरा दिमाग सड़ाएंगी। लेकिन इन सब में उनकी भी क्या गलती जंगकुक? तुम कर ही वैसे रहे हो। फर्स्ट टाइम हो सकता है, सेकंड टाइम हो सकता है, लेकिन थर्ड टाइम भी सेम वैसे ही हुआ। हाउ द हेल इज दिस पॉसिबल मैन? आखिर क्यों मैं डॉक्टर ते के साथ ही ऐसे अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता हूँ, जैसे कि मानो उस पे मेरा पूरा हक है और वो सब चीजें सिर्फ मैं ही उसके साथ कर सकता हूँ और कोई नहीं। जब भी वो मेरे सामने आती है या फिर मेरे साथ रहती है तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली मानो काम करना बंद हो जाता है और मेरी बॉडी तो, ओह गॉड, मेरी बॉडी तो उसकी तरफ ऑटोमेटिकली खींचे चली जाती है, जैसे कि मानो कोई अट्रैक्शन
रिएक्शन ही हो, और मैं समझ भी नहीं पा रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, मैं ऐसा नहीं हूँ और ना ही कभी था, तो फिर अभी मुझे क्या हो रहा है? आखिर ऐसी भी क्या बात है तुम में थे जो तुम्हारे सामने मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता? नॉक नॉक, बेटा जंकुक। Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. मुझे तो लगा ही था बेटा कि तुम अपने तेरे ड्रीमलैंड में खो गए होंगे। ये क्या सुन लिया हमने भगवान। मॉम, आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती हो क्या? एंड डॉक्टर युंजन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ते एंड मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ अंजना, डॉक्टर जंकुक ने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम रोना बंद करो प्लीज। का? सच में तुम दोनों के बीच में बड़ी सफाई दे रही हो तुम तो उसको? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड लगता है जो तुम उसको कह रही हो कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है? हाँ बबली तेरो मोबाइल, वाह भे तेरी इस्माइल, बबली तेरो मोबाइल। अरे बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो क्या हुआ, जल्दी बन जाऊंगा का हमारी मासूमियत। चुप कर युंजुना, कहीं भी कुछ भी बकवास मत किया करो। गाइज, अगर तुम सब लोगों का हो गया हो तो क्या हम जिस काम के लिए यहाँ पे डिस्कस करने आए थे उस काम पे फोकस करें? एंड जंकुक, तुम प्लीज थोड़ा अपना गुस्सा शांत रखो। मुझे लगता है हम सबको उस मेंटल ओल्ड मैन के केस पे बाद में डिस्कस करना चाहिए। क्या? बट क्यों डॉक्टर जिन? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सबका दिमाग ठिकाने पे है। स्पेशली डॉक्टर युंजुन का। एंड दूसरी बात, डॉक्टर केंजो की टीम उस बूढ़े आदमी पे कल ऑपरेट नहीं करेंगी, बल्कि उसके 2-3 दिन बाद ऑपरेट करने वाली है। व्हाट? बट उन्होंने तो कहा था कि उन्होंने कहा था कि वो कल ऑपरेट करेंगे, लेकिन मैंने आज उस डॉक्टर ली को डॉक्टर केंजो के साथ कॉल पर बात करते हुए सुन लिया था। एंड वो ली कह रहा था कि जो साइनानोइड इंजेक्शन है वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। उस ड्रग को यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 से 3 दिन लग जाएंगे। सो या हमारे पास फिलहाल टाइम है, बिकॉज आई एम श्योर उस इंजेक्शन के अलावा तो वो लोग ऑपरेशन को ऑपरेट करेंगे ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि हमें इस प्लान को हॉस्पिटल में डिस्कस करना चाहिए या फिर क्रिएट करना चाहिए। क्या पता कोई सुन ले तो। ये सब ठीक है, लेकिन ये साइनानोइड इंजेक्शन क्या है? मैंने तो अभी तक ऐसे इंजेक्शन के बारे में कभी नहीं सुना। अरे बुरो, मैं इतनी इंग्लिश में इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी इस सुनोनोइड को अभी तक नहीं सुनी, तो तुम कहाँ से सुनोगी? अबे ओए अंग्रेजी की औलाद, वो पहली बात तो सुनोनोइड नहीं है बल्कि साइनानोइड है, जो कि पेशेंट की डेथ होने के बावजूद भी उसके ऑर्गन्स को पूरे 1 या 2 दिन के लिए तरोताजा जिंदा रखते हैं। वेल डन डॉक्टर जेहोब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपको भी ये पता होगा, लेकिन अच्छा लगा कि आपको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। थैंक यू डॉक्टर जंकुक। वो एक्चुअली क्या है ना, डैड ने मुझे एक बार बताया था इसके बारे में, तो दिमाग में फिट था मेरे। गुड, लेकिन ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको इस ड्रग के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये इलीगल होने की वजह से मार्केट में नहीं है। लेकिन कैंसर जैसे डॉक्टर्स के लिए ये ड्रग्स खरीदना इतना भी मुश्किल नहीं है। जंकुक ने बिल्कुल सही कहा। एंड अब वो केंजो उस इंजेक्शन का यूज उस मेंटल पेशेंट पे करेगा। ओह, ताकि पेशेंट की डेथ भी हो गई तो उसके ऑर्गन्स बिल्कुल सही सलामत रहेंगे, है ना? फिर वो घटिया आदमी अपने प्रॉफिट के लिए उसके ऑर्गन्स अदर पार्टी को बेचेगा, जैसे हर बार बेचते आ रहा है। ओह माय गॉड, फिर तो हमें हमारा प्लान बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए डॉक्टर जंकुक। मुझे पता है उस इंजेक्शन को इस हॉस्पिटल में फुल टाइट सिक्योरिटी के साथ वो लोग पार्सल करेंगे, वो भी केंजो की टीम के पास। बट कितनी भी टाइट सिक्योरिटी क्यों ना रहे, हम सब लोग ऐसा प्लान बनाएंगे कि उनका प्लान फ्लॉप होकर ही रहेगा। तुम सब लोग देखना बस। वो मैन, आई एम सो एक्साइटेड, यू नो। जिस गेम में रिस्क ना हो वो गेम कैसा?
इतनी रात में हाँ, एचके के घर पे क्यों बुलाया? और तो फिर क्या करे भाई? हमरे घर में हमारा मन नहीं लग रहा था। सोचा कि हमरा थोड़ा दिल बहलाने के लिए जरा सी बातें करने के लिए हमरे मासूमियत के रूम में घुस जाओ, लेकिन जैसे ही घुसा वैसे नहीं हमने देखा कि हमरी बहन जिमिना तो पहले ही उधर प्रकट थी और वो दोनों ने हमको मिलकर बाहर निकाल दिया कमरे से। बोलो भला, वो दोनों ने हमको साफ साफ बजाया कि इधर लेडीज डिस्कशन चल रहा है तो पुरुषों का कोनो काम नहीं इधर। बोलो भला, इतना अत्याचार कोनो करता है का हम पे? अरे यार, तो तुम हम पे इधर क्यों अत्याचार कर रहे हो युंजुन? कल हॉस्पिटल में मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ घर पे। सुबिन, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम दोनों आज मेरे ही घर पे सो जाओ, फिर कल मॉर्निंग में हम तीनों साथ में चले जाएंगे हॉस्पिटल। अरे ई हुई ना बात इसके। हमको तो अभी ऐसा फीलिंग आ रही है कि अब बस तुम ही हमको समझ सकते हो अच्छे से। इसका मतलब मेरा भाई हॉस्पिटल में चिक चिक के सही कह रहा था। ओह माय गॉड! डॉक्टर जंकुक ने तुम्हें डॉक्टर हान के केबिन से घसीटते हुए अपने केबिन में लेके गए और फिर तुम्हें टेबल पे पटक दिए। एंड फिर 2-3 घंटे का लेक्चर प्रस्ताव करके तुम्हारे सामने तुम्हें किस करने वाले थे और तुम उधर उनको पीछे धक्का देने की बजाय उनकी आंखों में मंत्र मुक्त होकर बह गई। सहेली, बड़ा गंभीर मामला लग रहा है हमें ये तो। क्यों? इसमें गंभीर क्या है जिमिना? अरे पुत्री, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि तुम विचित्र मानो तीसरी बार भी किस करने जा रहे थे, वो भी ना ही तुम दोनों के बीच कोई फीलिंग्स है और ना ही कोई रिलेशनशिप। तो हाउ कैन दिस पॉसिबल मान? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा जिमिना। लेकिन डॉक्टर जंकुक तो मुझे उतना पसंद भी नहीं करते। मतलब कि हर बार ऐसे घूर घूर के ऐसे देखते रहते हैं। तो फिर उन्होंने वैसे क्यों किया होगा? हाँ, क्या पता उनके घूरने में भी प्यार छुपा हो तुम्हारे लिए। क्या प्यार? ये क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम दोनों की किस्मत एंड तुम दोनों के हालात कहना चाहते हैं तुम दोनों के बारे में। लेकिन शायद तुम दोनों को टाइम लगेगा इस किस्मत एंड हालात को समझने के लिए। बट कोई बात नहीं, अब तो हम एक ही हॉस्पिटल में और एक ही टीम में हैं। ऐसे बार बार टुचुक मौके मिलते जाएंगे जिससे तुम दोनों इस हालात और किस्मत को समझ जाओगे। माय कुकी, माय बेबी, तुम ना बहुत स्मार्ट एंड ब्रेव बॉय हो। देखना, एक दिन तुम बहुत बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे, बिल्कुल मेरे जैसे। एंड फिर तुम मेरा, अपने मोम का एंड हमारे हॉस्पिटल का बहुत ऊंचा नाम करोगे। एंड देन सबसे ज्यादा मुझे एंड तुम्हारे मोम को तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा माय बेबी, बहुत ज्यादा। सच में डैड? यस माय कुकिया, सच में। डैडा विल बी प्राउड ऑफ यू वन डे। डोंट वरी डैड, मैं हमारे एनडी हॉस्पिटल को ऐसे ही डूबने नहीं दूंगा। आप बस अब देखना कि मैं हमारे एनडी हॉस्पिटल को बचा के पहले जैसे कैसे सब कुछ ठीक करता हूँ। एंड फिर मैं हमारे हॉस्पिटल को वैसे ही चलाऊंगा जैसे आप चलाते थे डैड। डॉक्टर जंकुक। हाँ, ये मैं अचानक से तेल के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? क्या हो रहा है मुझे? ठीक है वैन, मैं जा रहा हूँ बाहर। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तुम रेस्ट करो, बाय। समटाइम्स तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं केंजो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है तब तुम मेरे पास आ
आ जाते हो, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत रहती है तब तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते? हॉस्पिटल से आने के बाद भी ऐसे थोड़ी देर के लिए प्यार से पकड़ के बैठे नहीं, ना ही बातें किए और हमेशा की तरह कहीं ना कहीं ऐसे ही चले गए। अब तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कभी स्पेशल थी भी या नहीं। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, बल्कि तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।